हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.10 डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइज कर लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइज करना है। तो डी एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे साइन माइनस का है तो इधर हम लगाएंगे प्लस का साइन, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो स्टूडेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। और स्टूडेंट देखिए मैंने किसी में भी लिमिट नहीं लगाया, तो लिमिट भी आपको लगाना है। और लिमिट जो अप्लाई करोगे आप, और लिमिट यहाँ पे है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। इन दोनों ही फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट हमें क्या रखना है 0 से 1। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट यहाँ से आ गया 0 से 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, इधर 3/2 आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा 2/3, और लिमिट यहाँ पे क्या है 1 से 0। अब सबसे पहले लिमिट आप 1 पुट करेंगे, तो ये 2 तो रहेगा एज इट इज़, 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 एज इट इज़, और x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और अब हमें लिमिट क्या पुट करना है 0, तो माइनस 2/3 इंटू 1 रखेंगे एज इट इज़ प्लस 0 रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 0 रेज टू पावर 3/2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2/3 प्लस 2/3 माइनस 2/3। देखिए यहाँ पे है 1 रेज टू पावर 2/3 क्या होगा 1, और ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या बच गया 2/3, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू, और देखिए 2/3 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 3। आइए स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमें ये गिवन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1 प्लस एक्स है, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और ये लिमिट 0 to 1
और ये dx। ये 1 और ये 1 यहाँ से ये हो जाएगा 2 माइनस, ये माइनस एक्स है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। मैंने देखिए क्या किया, इधर भी माइनस एक्स है, इधर भी माइनस 1 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया कॉमन, लिमिट 0 to 1 और इधर हमने लगा दिया dx। तो 2 के नीचे लिखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, लिमिट 0 to 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया, 0 to 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो 2 कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x और लिमिट 0 to 1। तो पहले 1 पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू लॉग 1 प्लस 1 माइनस का 1 माइनस, अब 0 पुट कर लेंगे यहाँ से, तो 2 लॉग 1 प्लस 0 माइनस 0, 2 लॉग 2 माइनस 1 माइनस 2 लॉग 1 माइनस 0। तो इसका स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा, 2 लॉग 2 माइनस 1, ये 2 रहेगा एज इट इज़ इनटू, और लॉग 1 क्या होता है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 लॉग 2 माइनस 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है, dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रखना है एज इट इज़ इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा एलसीएम, x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आया 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू -2, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस का b, तो b इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया -1। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं a। यहाँ पे x प्लस 1 है, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू a। तो a हमने कैलकुलेट कर लिया 1 और b कैलकुलेट कर लिया -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a हमने 1 कैलकुलेट किया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस, और b कैलकुलेट किया -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 2। इसका हमें करना इंटीग्रेशन, लिमिट आ गया 1 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मोड x प्लस 1 माइनस लॉग मोड x प्लस 2, और ये लिमिट 2 से ये 1। तो सबसे पहले 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 लॉग, स्टूडेंट यहाँ भी मोड आएगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस लॉग, इधर भी 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस, अब 1 पुट कर देते हैं तो लॉग मोड x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1 माइनस लॉग मोड
1 + 2। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आ जाएगा log 3 माइनस log 4 माइनस log 2 और प्लस log 3। तो देखिए log 3 और log 3 को मैं लिख रहा हूँ 2 log 3 माइनस log 4 को मैं लिख रहा हूँ log 2 माइनस log 2। तो यहाँ से आ जाएगा log 3 और ये 2 माइनस ये पावर आ जाएगा आगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ log 2 माइनस log 2। 2 चला जाएगा 3 के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 माइनस, और 2 log 2 और log 2 ये हो जाएगा 3 log 2। तो यहाँ से आ गया log 9 माइनस ये भी चला जाएगा 2 पे पावर, तो log 2 3। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, log 9 माइनस का log 8। और जब दो फंक्शन माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो log 9/8। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। अब इसमें भी देखिए हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a/x प्लस b/x प्लस 2। तो x + 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, x + 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस bx। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। तो x की जगह पर हम -2 पुट कर देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू -2। तो x की जगह पर हमें -2 पुट करना है, तो -2 + 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, और x की जगह पर इधर -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू -2। तो 1 इज इक्वल टू -2b। तो b हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया -1/2। अब हम a कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं ऐड हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 + 2 प्लस 0। तो a यहाँ से कितना आ गया, 3/2। अब हमें यहाँ से करना है क्या, इंटीग्रेशन। ये a हमने कितना कैलकुलेट किया, 3/2। तो a आ गया 3/2, और इंटीग्रेशन हमें करना है 1/x इंटू dx का, और इसमें लिमिट कितना है, 1 से 2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, -1/2। तो प्लस की जगह पर मैं माइनस कर रहा हूँ, और ये आ गया 1/2, और लिमिट 1 से 2 और 1/x प्लस 2। तो 3/2 एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन किया log mod x लिमिट 1 से 2 माइनस 1/2 एज इट इज़, और log mod x प्लस 2 और लिमिट 1 से 2। तो 3/2 एज इट इज़ इंटू लिमिट डाल देंगे log x की जगह पे 2, तो log 2 माइनस log 1 माइनस लिमिट यहाँ डालेंगे 2 और 1, तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटू log 2 + 2 माइनस log 1 + 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 3/2 एज इट इज़ इंटू log 2 को रखेंगे एज इट इज़, और log 1 तो 0 हो गया, माइनस ये 1/2 एज इट इज़ log 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे प्लस
1/2 log 3, 3/2 log 2 माइनस ये 4 है यहाँ पे, तो 1/2 log, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 log 3, तो 3/2 एज इट इज़ इंटू log 2 माइनस, अब देखिए ये पावर आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/2 इंटू log 2 प्लस 1/2 log 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3/2 log 2 माइनस log 2 प्लस 1/2 log 3। अब देखिए यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3। हम 1/2 ले लेते हैं कॉमन, तो ये बच जाएगा कितना, log 2 प्लस log 3। या तो बुक में यही आंसर होगा, और अगर बुक में ये आंसर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और log में जब दो फंक्शन ऐड हो रहा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log 6। ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है dx/x² इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस b/x² प्लस c/x प्लस 1। तो यहाँ से 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू, इधर से एलसीएम आ जाएगा x² इंटू एक्स प्लस 1, तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस c इंटू x²। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू ax इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस cx²। अब देखिए यहाँ पर हम x इज इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, और देखिए इधर -1 पुट करूँगा तो -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, प्लस b इंटू -1 प्लस 1 ये भी हो जाएगा 0, प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू ये पूरा 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू c, तो c हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कर लेंगे कंपेयर, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 के आगे कोई x² है क्या, नहीं है, और x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x² आएगा, तो यानी कि इधर हमने a लिखा, इधर देखिए कोई x² नहीं आएगा, बट यहाँ पे x² गिवन है, तो यह आ जाएगा प्लस का c, और c हमने 1 कैलकुलेट किया, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस का 1। अब देखिए एक वैल्यू हम और यहाँ से कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, हम एक वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है x के साथ आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या, कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, तो देखिए ये 1 रहेगा एज इट इज़, और यहाँ जब 0 पुट करोगे तो x की जगह 0, तो a इंटू 0, और फिर जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो b इंटू
जीरो प्लस वन, और फिर जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये तो पूरा क्या हो गया जीरो, तो सी इंटू जीरो, तो यहाँ पे आ गया वन इज इक्वल टू बी। तो बी भी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, वन। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ से, इंटीग्रेशन। तो ए हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, माइनस वन। तो यहाँ पे लिमिट हमें गिवन है वन से थ्री, और ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स। और बी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, वन, तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और सी हमने कैलकुलेट किया वन, तो प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका हमें कर लेना इंटीग्रेशन, तो माइनस लॉग मोड एक्स प्लस, अब देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये पावर चला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, पावर में वन ऐड करेंगे और ये माइनस टू प्लस वन आएगा, तो माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स आएगा जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो, इनटू माइनस का वन अपॉन एक्स, फिर प्लस लॉग मोड एक्स प्लस वन, और फिर वापस से लिमिट वन से थ्री। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये लॉग एक्स प्लस वन है तो मैं इसको लिख रहा हूँ लॉग एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, और ये माइनस का है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, और ये माइनस वन अपॉन एक्स एज इट इज़, और ये लिमिट वन से थ्री। अब लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग मोड थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस अब x की जगह पर वन पुट करना है तो लॉग मोड वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन अपॉन वन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लॉग मोड लॉग फोर अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस लॉग टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए लॉग में ये और ये दोनों क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम डिवाइड करके लिख देंगे, तो इधर आ जाएगा लॉग फोर अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन टू, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का टू अपॉन थ्री, तो इससे कैंसिल हो जाएगा टू पे, तो इधर आ जाएगा लॉग टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, ये जो 7th क्वेश्चन है ये हमें किसका गिवन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का गिवन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एल ए ई के अकॉर्डिंग करते हैं। एल ए ई, एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रा और ई का मतलब एक्सपोनेंट। तो देखिए अलजेब्रा पहले है, एक्सपोनेंट बाद में है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम एक्स एजूम करेंगे और सेकंड फंक्शन को हम ई एक्स एजूम करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू और पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस से। तो x इंटू ई रेज टू पावर x एज इट इज़ माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स। तो x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट भी लगाना है 0 से 1, और इधर भी लिमिट रखना है 0 से 1, और इधर भी लिमिट रखना है 0 से 1। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस, अब 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 माइनस ई रेज टू पावर 0, ई माइनस ई माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस ई रेज टू पावर 0 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस और ये माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव 1। अब आइए 7th का स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट है, अब आइए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट जो है ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसके अंदर देखिए फंक्शन भी और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी है, और ये स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.9 है। तो फंक्शन भी और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी है, और बाहर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें फंक्शन भी गिवन है और फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हमें गिवन है, और बाहर अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और इनटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इंटू ई एक्स। तो यहाँ पर हम एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं किसको, 1/x को। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 1/x इंटू ई एक्स, और इसमें लिमिट कितना गिवन है, 1 से 2। तो पहले लिमिट 2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 2 माइनस 1/1 इंटू ई रेज टू पावर 1। तो इसका आंसर आ गया e² माइनस ई। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। अब देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ और लिमिट हमें कितना गिवन है, 0 से a इज इक्वल टू 8। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x³ इज इक्वल टू, और लिमिट 0 से 1 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट यहाँ पे a लिमिट है, तो लिमिट पुट करेंगे a³ माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो a³ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। तो a कितना आ गया, 2। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमें ये गिवन है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो वापस से क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट 1 से a इज इक्वल टू 11। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x³ प्लस x² प्लस x, और लिमिट 1 से a इज इक्वल टू 11। a पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, a³ प्लस a² प्लस a, अब माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो a³ प्लस a² प्लस का a माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो a³ प्लस a² प्लस का a माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कितना आ गया, a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो हम ये चेक करते हैं कि a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 जो है वो किसका रूट है, मतलब कि किस से ये डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a इज़ इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ। तो 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2² प्लस 2 माइनस 14। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 14। तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये x माइनस 2 का ये फैक्टर होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अब तो इसको डिवाइड करते हैं, a³ प्लस a² a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14, और इसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, a माइनस 2 से। तो a माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे चला जाएगा, a² पे। तो a³ माइनस 2a² माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 3a² प्लस का a माइनस 14। अब चला जाएगा माइनस का प्लस का 3a पे। तो 3a²
और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6a माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो 7a माइनस 14। अब ये किस पे चला जाएगा 7 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 7a माइनस 14 माइनस प्लस ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से दो फैक्टर बना a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हम a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 का फैक्टर निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया a इज इक्वल टू 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0 और लिमिट हमें a टू b दिया हुआ है, और यहाँ पे भी लिमिट हमें a टू b गिवन है और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमें बताना है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 4/4 और लिमिट होगा a से b इज इक्वल टू 0। तो लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे पहले b, तो b रेज टू पावर 4/4, अब पुट कर देंगे a, तो माइनस a रेज टू पावर 4/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया b रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस a। अब देखिए यहाँ से हम सेकेंड वैल्यू कंसीडर करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और a से b। और स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 2/3, तो इज इक्वल टू 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा b रेज टू पावर 3/3 माइनस a रेज टू पावर 3/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से b रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 3 आ गया एलसीएम 2/3, इससे वैल्यू कैंसिल हो गया। तो b रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू आ गया 2। इक्वेशन हमारे पास देखिए फर्स्ट वैल्यू ये आया और सेकेंड इक्वेशन ये आया। तो पहले हम क्या करते हैं, b की जगह पे a पुट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है। b की जगह पर a पुट करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तो मेरे दोस्त a की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, b की जगह पर हम माइनस a पुट करते हैं। तो माइनस a पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस a क्यूब माइनस का a क्यूब इज इक्वल टू 2। माइनस a क्यूब कितना होता है 2a क्यूब इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया -1। जब हमने a यहाँ पे -1 कैलकुलेट किया और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या पुट किया -a, तो b इज इक्वल टू हमने -a पुट किया। तो a की जगह पर हमें -1 पुट करना है, तो b इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज़ और ये -1, तो b कितना आ गया +1। तो यहाँ से b हमने कैलकुलेट कर लिया ये और a हमने कैलकुलेट कर लिया ये, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.10 हमने इस वीडियो में आज कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।